हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा इन क्लास 10। ठीक है, तो बहुत लोग के अंदर डाउट होता है या फिर डर होता है व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा क्लास 10 में क्या है आखिर। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे आज। और आपको कोई भी डाउट क्लियर ऐसा कोई भी आपके पास डाउट नहीं होगा जो क्लियर ना हुआ हो। आप अल्फ़ा बीटा के बारे में क्या है आखिर सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा समझने से पहले आप जैसे क्या है, दो नंबर आपने लिए, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया 6 को आप किस में लिख सकते हैं, तो आप 2 × 3 में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए x+2 को हम मल्टीप्लाई करें x+3 से, मान लिया गया। ठीक है, कितना आया, x² प्लस x×x x² x×3 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, कितना आया, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये आया। अब कोई बोले इसी को आप इसमें चेंज कर दीजिए, तो इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाए चाहे लगाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ आपको मल्टीप्लाई में करने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये, ठीक है, तो यही होता है आपका रूट्स होता है एक्चुअली। ठीक है, अब कैसे रूट्स होता है, अल्फ़ा क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ये जो वैल्यू आई है ये 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दो नंबर जैसे ए और बी, दो नंबर का मल्टीपल 0 तब होता है, इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये 0 होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों नंबर 0 होते हैं। ठीक है, तो x+2 बराबर भी 0 होता है, x+3 बराबर भी 0 होता है ना। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, x बराबर, ये 2 को इधर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, ये 3 को इधर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में यही होता है आपका अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, जो अल्फ़ा बीटा एक्चुअली क्या होता है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको अगर ये वैल्यू जो आई है 2 3 -3, अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, ठीक है, चलो मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे -2 आया, -2 को इसमें अगर मैं रख दूँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे इसको मैंने रख दिया, ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई 4 आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, प्लस 6, ये 10 - 10 कितना आया, 0। इसको जो ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है, 0 आ गया, आप -3 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको रूट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। किसी इक्वेशन का रूट्स या 0 को, ठीक है, हम अल्फ़ा बीटा गामा ही बोलते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा क्यों बोलते हैं, आप एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड है ये ऑलरेडी इक्वेशंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई नया टर्म लाने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा कह दिया गया। ठीक है, अब एक्चुअली अल्फ़ा बीटा गामा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे मैं मान लिया इसी क्वेश्चन में ले लेता हूँ, अब इसमें अल्फ़ा बीटा गामा मैंने बता तो दिया एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वही होता है। ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, इसको बीटा ले लीजिए, इसको आप अल्फ़ा ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये टर्म है आपके पास, ठीक है, अब कोई बोल रहा है इसमें अल्फ़ा और बीटा का सम बताइए आप, इसने पूछ लिया आपसे, ठीक है, किसी के क्वेश्चन में, तब कैसे फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअली क्या है, इन दोनों के जो रूट हैं उनका सम आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ, यही दोनों तो अल्फ़ा बीटा मैंने बताया आपसे। ठीक है, कैसे क्या होता है ये, -2 आपने रख दिया अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, आपने रख दिया, कितना आया, -5 आया। ठीक है, अब फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है -b/a। ठीक है, और b यहाँ पे क्या है, 5 है, a क्या है, 1 है। ठीक है, जो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो b आपने रख दिया कितना, 5, ए क्या रख दिया, 1, -5 बराबर -5। ठीक है, तो क्या आपका अल्फ़ा बीटा का सम जो मैंने बताया वही तो अल्फ़ा बीटा, यही तो दोनों अल्फ़ा बीटा है, क्योंकि इसको भी जोड़ दिए पर यही आ गया -5 और फॉर्मूले के मुताबिक जो है वही आ गया। तो एक्चुअली अल्फ़ा बीटा होता क्या है, अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू अगर आप किसी इक्वेशन में रख देंगे, अल्फ़ा बीटा एक्चुअली होता क्या है, किसी इक्वेशन का रूट्स या जीरोज़ होते हैं। ठीक है, सिंपली रूट्स होते हैं या जीरोज़ होते हैं। अल्फ़ा बीटा पूछे कोई क्या है तो आपको कहना क्या है, रूट्स, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और जीरोज़। ठीक है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा एक्चुअली क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, जिस जैसे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 टर्म मिलेंगे, इसके 2 जीरोज़ मिलेंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 3 टर्म दिए हों, x³ दिया है, ठीक है, फिर 2x² दिया है, प्लस 5x दिया है, प्लस 6 दिया है। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइजेशन जब आपका करेंगे तो आपको 3 नंबर आपको मल्टीपल में आएगा। मान लिया x+2 आ गया, सपोज कर लीजिए, ये सही नहीं है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्ट, x+3 आ गया, x+4 आएगा। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे 3 टर्म आएगा, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 टर्म आ गए। ठीक है, दोनों यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके 2 टर्म आएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है तो यहाँ पे 3 टर्म आएंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ पे आ गई -3, यहाँ पे आ गई -4। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 टर्म आ जाए, तो 4 टर्म के बाद आपको और आगे डेल्टा ले लेते हैं। ठीक है, और आगे आगे बढ़ता चला गया तो एक एक नया नया टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना है। ठीक है, तो सिंपली ये अल्फ़ा बीटा और गामा ये रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको उसका नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है।